बात पे कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, हमें शेड्यूल ट्राइब दो, फिर तो हर कोई कहेगा कि हम फिला हैं, हमें शेड्यूल ट्राइब, फिर तो कोई रोक नहीं है। महाजन कहेगा मैं महाजन हूँ, मुझे शेड्यूल ट्राइब दो, फिर तो एक राजपूत कहेगा मैं राजपूत हूँ, मुझे शेड्यूल ट्राइब दो। कोई स्टिग्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस तरह से स्टिग्मा शेड्यूल कास्ट गुजर बकरवाल के साथ है, गद्दी सिप्पी के साथ है, वहाँ ये नहीं है। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है, ये जो लीडर बन के आप आते हैं और तकरीरें करते हैं और ज़ातियात पे जाते हैं, उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि लोगों को अमन से रहने दो और जिस तरह से लोग जी रहे हैं उन्हें जीने दो। इस तरह से सियासत मत करो, लोगों को आपस गोल रामन का सबसे बड़ा और मशहूर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का शोरूम अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, जहां पर सभी लीडिंग कंपनीज के मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, सोलर इन्वर्टर और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बेहतरीन दामों और आसान किस्तों पर दस्तयाब है। ये हुई ना बात, तो आप भी तशरीफ लाए। अफनान गुलजार कम्युनिकेशंस, गोल रामबन, फोन 9419995001। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडांग। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं अनवर चौधरी साहब, एडवोकेट। ये लीड कर रहे हैं। जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले भी इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसके माध्यम से आपको बताया था कि इनकी एक मांग है। जिस तरह से एसटी स्टेटस की मांग जो है वो लगातार ज़ोरों शोरों से जो है वो पहाड़ी जो लोग हैं वो कर रहे हैं और इनका साफ़ तौर पे ये कहना है कि वो कहीं पे भी फॉल नहीं करते हैं एसटी स्टेटस। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया बहुत बहुत। अनवर साहब, हमने आपकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है एमआर कुरैशी साहब हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, फॉर्मर एमएलसी भी हैं और पहाड़ी भी हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि पहला नंबर अगर किसी का एसटी स्टेटस में आता है तो वो पहाड़ी लोगों का ही आता है, और पॉलिटिकल दबाव के कारण जो है गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ को मिल गया और पहाड़ी जो है उस पे नंबर 1 पे थे, उनको पहले मिलना चाहिए था। सबसे पहली बात आपने कहा कि रशीद, वो क्या नाम लिया, एमआर कुरैशी साहब। कुरैशी साहब आपने कहा कि पहाड़ी हैं, पहले उन्हें बता दीजिए कि आप अपना पहाड़ी का सबूत दे दीजिए। पहाड़ी किसको कहते हैं, उसका सबूत क्या है, कौन पहाड़ी है। बार बार मैंने बारहा कहा है कि पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है, ये बता दें। मैंने पहले भी जब आपके साथ बातचीत हुई थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या जब से ये मसला है 1996 से, तो मैं कहता आ रहा हूँ कि पहाड़ी की कोई डेफिनेशन बता दीजिए, क्योंकि पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ है, हिंदुस्तान के अंदर बहुत से पहाड़ हैं, क्या वो सभी पहाड़ी हैं, क्या सभी को शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल गैर मुनासिब सी मांग है, जिससे इन्होंने जैसा मैंने पहले कहा 1996 में शुरू किया, जब जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल, सिप्पी, गद्दी वगैरह को ये शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया, तो तब इन्होंने ये वावीला शुरू किया है। ये चंद लोग हैं, अब ये बिल्कुल खामोश थे, अब बिल्कुल खामोश थे। चंद अज़ला के, 2 अज़ला के, खुसूसन ये राजौरी और पूंछ अज़ला के जो कुछ लोग हैं, उन्होंने अब वावीला इसलिए शुरू किया है क्योंकि अब ये यूटी बन गया है, और उसका पहले यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं थी, क्योंकि पूरी तरह इम्प्लीमेंटेशन, पूरी तरह नाफिजुल अमल नहीं था ये शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। अब इन्हें लगता है कि क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें कुछ असम्बली कंस्टिट्यूंसीज़, कुछ हल्काजात जो है वो उन्होंने रिज़र्व करने हैं, मुख्तस करने हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो वो जो चंद पॉलिटिकल लोग हैं, जिस तरह कुरैशी एमएलसी रहे हैं, और चंद लोग हैं जो सियासी हैं, जो एमएलएज रहे हैं कुछ, उनको एक ये फ़िक्रमंदी लगी हुई है कि अगर शेड्यूल ट्राइब के लिए ये रिज़र्व हो गई कंस्टिट्यूंसीज़, तो हमारा पॉलिटिकल वो कहाँ जाएगा, कैरियर हमारा पॉलिटिकल। आम लोग जो हैं, नीचे जो निचली सतह पे जो लोग हैं, उन्हें कोई इस चीज़ की गरज नहीं है। तो ये चंद एक पॉलिटिकल लोग जो हैं, ये इसको एक, जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक बिल्कुल जो एक आइडेंटिटी है ही नहीं, उसको आइडेंटिटी यानी फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके ये कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए। भाई, किसने आइडेंटिफाई किया? किसी कमीशन में, किसी कमेटी में रेफरेंस नहीं है, किसी सोशियोलॉजी की किताब में, किसी एंथ्रोपोलॉजी की किताब में, किसी में ये रेफरेंस नहीं है पहाड़ी का। तो ये कहाँ से? एक और ये बड़ा, मैं सुन रहा था कल उस पर गुलिस्तान न्यूज़ पे भी और आपके प्रोग्राम पे भी मैंने सुना, उन्होंने कहा कि 89 में यानी हम सबसे आगे थे।
उन्हें कहिए कोई सबूत बता दें कि कहाँ उनका रिकमेंड हुआ है, कोई सबूत बता दें। हमारा सबूत तो ये है कि हमें तब दिया गया जी 91 में दिया गया, उससे पहले लद्दाखीस को, फिर गद्दी सिप्पीस, ये गुजर बकरवाल आ गए, तो उनका कहाँ था, कहाँ रिजेक्ट हुआ, क्या हुआ, ये बिल्कुल एक सफ़ेद झूठ है कि हम गुजरों से ऊपर हमारा रिकमेंडेशन हुई। किस टाइटल के तहत रिकमेंडेशन हुई है बताएं ज़रा। पहाड़ी की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, फिर अजीब सी बात है। हाँ, अब सियासी तौर पे कुछ लोग उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो इस वक्त रूलिंग क्लास है उनमें कुछ पहाड़ी एमएलएस हैं, उनमें कुछ पहाड़ी लीडर्स हैं जो एक झूठी आइडेंटिटी क्रिएट करके ये चाहते हैं और उसका सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अदरवाइज़ अगर आइनी तौर पे देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखा जाए, तो पहाड़ी कोई आइडेंटिटी नहीं है, पहाड़ी कहीं रेफर नहीं है। पहाड़ी वो है जो पहाड़ पे रहता है, और पूरा जम्मू कश्मीर एक पहाड़ है, हिमाचल एक पहाड़ है, तो फिर सभी को पहाड़ी। हाँ, एक और बात मैं बड़ी यानी आपसे ये शेयर करना चाहता था और अब याद आ गया अचानक ही। आप ये देखिए, जब पहाड़ी का सर्टिफिकेट बनेगा तो किन लोगों का सर्टिफिकेट बनेगा जी। क्या क्या वो ज़ुबानी जाके कहेंगे कि मैं पहाड़ी हूँ? रघुनाथ बाज़ार से कोई उठेगा, कहेगा जी मैं पहाड़ी हूँ, वो क्या सबूत देगा कि मैं, और वो क्या सबूत मांगेंगे पहाड़ी होने का? जी ये एक बहुत बड़ी मुश्किल वहाँ आने वाली है। फिर तो ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, जो भी जाके कहेगा मैं पहाड़ी हूँ, क्योंकि पहाड़ी कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है, कहीं किसी भी रिकॉर्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड में पहाड़ी नहीं है। पहाड़ी टर्म कहीं यूज़ ही नहीं हुई, तो वो सर्टिफिकेट किस तरह से जारी करेंगे कि ये पहाड़ी है? फिर तो यानी ओपन फॉर ऑल हो जाएगा, कोई भी जाके कहेगा मैं पहाड़ी हूँ, 2 विटनेसेस ले जाएगा, 2 जो जिन्होंने और सर्टिफिकेट बनाने होंगे वो कहेंगे हाँ जी ये पहाड़ी है, एक दूसरे की शहादत दे देंगे, तो क्या सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा, शेड्यूल ट्राइब बन जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत सी मुश्किलात आने वाली हैं। ये नहीं है कि आप देखिए, सियासत में लोग कुछ भी कर जाते हैं। सियासत में जिन्हें सियासी फ़ायदा लेना होता है वो बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं, और गलत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, गलत हो रहा है सियासत के अंदर। तो ये लोग सोच रहे हैं, चंद एक पॉलिटिकल लोग जो है सोच रहे हैं पुंछ और राजौरी से कि हम इसका फ़ायदा उठा लें, जब गलत हो ही रहा है तो बहती गंगा में हाथ धो लें। तो ये इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं, वरना पहाड़ी की कोई टर्म, कोई डेफिनेशन, कहीं रेफरेंस कुछ नहीं है। तो अनवर साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से पहाड़ी लोग जो ये मांग कर भी रहे हैं, चाहे आप उनको पहाड़ी मतलब नहीं मानते हैं, जी नहीं। लेकिन जो एसटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं जो उसमें फॉल भी कर रहे हैं, जो उसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, रहन सहन तो सबका सेम ही है ना, एक जैसा ही है। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, रहन सहन सेम नहीं है। आप देखिए, जो लोग मांग कर रहे हैं खुसूसन उनका देखिए, कोई सैयद लिखता है, कोई सरदार लिखता है, कोई कुरैशी लिखता है, कोई कुछ बड़ी बड़ी ज़ातें हैं ये, जो कि रूलिंग एलीट रही है यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। ये वो लोग हैं चंद जो सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं, वरना एक जैसी सूरत हाल कहाँ है। ये लोग लैंडलॉर्ड थे, इनकी जब ये आया ख़ात्मा चकदारी आया, तो ये लोग जो गुजर बकरवाल था, जो गरीब आदमी था, उनको ज़मीनें मिली, तब इन्हीं से ज़मीनें मिली, तो अब फिर से दूसरी सूरत में इनको उनके ऊपर बैठा देना, ये एक नामुनासिब सी बात है। अनवर साहब, हम जहाँ तक देख रहे हैं या उसको समझ पा रहे हैं, दोनों ही तरफ से जो लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं या जो लोग इसकी मांग भी कर रहे हैं, दोनों ही साइड से कोई भी इस तरह का व्यक्ति हमें आज तक नहीं मिला जो उस चीज़ को फॉल करता हो या एसटी की मांग करता हो कि गरीब है, या मतलब अगर गुजर बकरवाल कम्युनिटीज़ की हम बात करें, आज भी वो लोग जो है उसी हालत में हैं, उनकी हालतें नहीं सुधरी हैं, लेकिन दोनों तरफ से हमें वो गरीब नज़र नहीं आ रहा जिसको इसकी सख्त ज़रूरत है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए देखिए, आइन के अंदर हालांकि ये इकनॉमिक कोई क्राइटेरिया नहीं है कोई भी रिज़र्वेशन देने का, लेकिन मौजूदा सरकार जो मरकज़ में है उसने 10% दिया है, और वो लोग वहाँ पे फ़ाल कर रहे हैं, वहाँ से ये 10% ले रहे हैं। दूसरी जो ALC, मैंने पहले भी कहा, कम से कम 7 कैटेगरीज हैं जिनके तहत ये रिज़र्वेशन ले रहे हैं, और वो टोटल रिज़र्वेशन 32% बनती है। उन 32% में ये भी फ़ाल करते हैं, और 10% जो है इकनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उनमें भी ये फ़ाल करते हैं। तो वो इसीलिए तो दिया गया ना उन लोगों को
वीकर सेक्शन को इसीलिए दिया गया है। और दूसरी बात है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, गुजर बकरवाल है, इनके साथ एक समाजी स्टिग्मा भी है, एक दाग है, एक समाजी दाग है, सोशल स्टिग्मा है इनके साथ। आप देख लीजिए किसी भी, मैंने तो यही ऑब्ज़र्व किया, आप भी ऑब्ज़र्व करते होंगे, जितनी बड़ी मर्जी पोस्ट पे कोई शेड्यूल ट्राइब का आदमी होगा, कौन है जी फलाना सेक्रेटरी, ओ गुजर लग गया, अच्छा कौन है जी फलाना सेक्रेटरी, अच्छा ओ चमियार, ओ मेघ, ओ माशा, इस तरह से बात की जाती है। तो वो एक स्टिग्मा है हमारे साथ। इनके साथ जब ये हैं तो वो कुरैशी साहब लगे हैं, वहाँ सरदार साहब लगे हैं, वहाँ फलाना साहब लगे हैं। इनको वो सोशल स्टिग्मा तो नहीं है ना, वो एक समाजी जो एक दाग है, एक समाजी बदनुमा सा दाग है, वो सिर्फ इन ज़ातों के साथ है जिनका मैंने अभी जिक्र किया। अनवर साहब, जिस तरह से एमआर कुरैशी साहब ने कहा था कि ये जो 10% रिजर्वेशन तो एसटी कम्युनिटीज़ को मिल रही हैं, एसटी में जो फॉल करती हैं, अगर वो पहाड़ी लोगों को भी मिल जाती है, इसमें इनका कोई नुकसान नहीं है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जितने लोग इसमें फॉल कर रहे हैं, इनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उसको वो बढ़ भी सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी उसको बढ़ा भी सकती है, कोई कुरान की आयत नहीं है या बाकी भी बड़ा काफ़ी बोलो। इस किस्म की बातें करना, कुरान की आयत नहीं है या पर्सनल आ जाना, इस किस्म की बातें शोभा नहीं देती हैं एक यानी बड़े लोगों को। मैं ये कहूँगा कि क्योंकि सीलिंग है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सीलिंग है कि आपने 50% से तजावुज़ नहीं करना है, और बहुत सी स्टेट्स में जब किया तो वो सुप्रीम कोर्ट में मसला है। सुप्रीम कोर्ट से इंदिरा सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% को तजावुज़ नहीं करना है। तो किस तरह से अगर इनको भी फिर इनकी गिनती गिनो ना आप, फिर आप पहाड़ी गिनेंगे किसको? पूरे जम्मू कश्मीर को गिनेंगे? फिर 1,40,00,000 लोगों को आप क्या पहाड़ी दे दोगे? ये चीज़ देखने वाली है। फिर कहाँ जाएगी रिजर्वेशन? 100% से तजावुज़ कर जाएगी, फिर क्या करोगे? तो ये कहते हैं उसमें 10% में नहीं आना। भाई आप आओ, भले ही आओ, लेकिन कम से कम बेसिक जो क्राइटेरिया है वो तो आप क्वालिफाई करो। नीचे ज़मीन है नहीं, बुनियाद है नहीं, तो ये बिल्डिंग की फर्निशिंग की बात करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? अभी ज़मीन नहीं है नीचे, उसकी बुनियादें नहीं पड़ी, उसकी दीवारें नहीं चढ़ी, कुछ नहीं। जब नीचे ज़मीन ही नहीं है तो आप बिल्डिंग की फर्निशिंग की बात करते हैं। अंदर कौन से सोफ़ा सेट होंगे, अंदर कौन सा क्या होगा? तो ये बातें हवा में है ना, सिर्फ ज़मीनी सतह पे तो कहीं भी नहीं है ये। अनवर साहब, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब से आई है और जब से अमित शाह जी का यहाँ पे जो दौरा हुआ है, जो रैली हुई है, उसके बाद ही ये चीज़ें जो हैं आग पकड़ रही हैं, तूल पकड़ रही हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये चीज़ें हों? हाँ, मैंने पहले कहा, मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में यही बात कही कि सारी सियासत है। सियासत में लोग लड़ें मरें, जो मर्जी हो, सियासी लोगों को अपनी सियासत खेलनी है। ये भी तो सियासत ही खेल रहे हैं चंद लोग जो पुंछ और राजौरी से उठ के ये मांग करते हैं, वरना आम जो लोग हैं जो यानी पुंछ राजौरी के या दूसरे अजला के, वो आप देखिए मीडिया भरा हुआ है, सोशल मीडिया भरा हुआ है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें तो कम से कम ना लड़ाओ, आप अपनी सियासत करो जिस तरह करनी है। पहले कोई नहीं बोला। ये अब जब ये बात हुई, डिलिमिटेशन कमीशन होने लगी, रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात चलने लगी, तो फिर से ये लोग जाग गए। चंद लोग जाग गए हैं, कोई सारी दुनिया नहीं कह रही है कि हमें शेड्यूल ट्राइब दो, क्योंकि उन 32% में वो जो भी सर्विस में है वो आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बड़े कॉम्पिटेंट नौजवान हैं, इन्हें सहूलियात है, काफ़ी तालीम की काफ़ी सहूलियात है। इवन हमारे मेरा दोस्त मुर्तज़ा साहब हैं, वो इंग्लैंड से पढ़ के आए हुए हैं, यानी इंग्लैंड आगे ये बाहर ये बैरूनी मुल्कों में पढ़ के आ रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि हमें शेड्यूल ट्राइब दे दो। ये क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि लोगों में एक भ्रम पैदा मत करो, लोगों में किसी गलत फहमियाँ पैदा मत करो। आप यानी आप अगर आप क्वालिफाई करते हैं या किसी कमेटी ने, किसी कमीशन ने आपको अगर किया है, ये रिकमेंड किया है, या कहीं आपका रेफरेंस भी आया हो कि ये लोग वीकर सेक्शन है या कुछ है, अगर वीकर सेक्शन है, वो वीकर सेक्शन में आप आ गए, वहाँ से अब देखो आप वो बात करते हैं। अब यहाँ पे आरएसपुरा में जो ब्राह्मण है, राजपूत है, वहीं वो रह रहा है, वहीं एक हरिजन रह रहा है, वो शेड्यूल कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए गालिबन इस बार सरकार ने कहा कि नहीं, इन लोगों के भी यानी तरक्की होनी चाहिए। ये जो
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इक़्तिसादी लिहाज से जो कमज़ोर हैं, तो उनके लिए 10% दे दी, उसमें ये भी फाइल करते हैं। दूसरी मिला के LOC, LAC वगैरह वगैरह मिला के ये तो 32% में आ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि चंद ये जो लोग हैं जो मीडिया के ऊपर आके ये एक भ्रम पैदा कर रहे हैं इस डर से कि जनाब पॉलिटिकल रिजर्वेशन, हालांकि मुझ जैसा आदमी और नीचे जो मुलाजमीन है, छोटे मुलाजमीन हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी तरह ST अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, उन्हें प्रमोशन में नहीं नाफिज किया जा रहा है, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें सिर्फ नौकरियां हों, हमें कुछ नहीं, सियासत से कुछ नहीं। ये लोग उस पर सियासत खेलना चाहते हैं, तो सियासत मत खेलिए। हम नहीं कहते कि आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दीजिए, मैं इसके हक़ में ही नहीं हूँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन, क्योंकि उन्हें अपने उम्मीदवार चुनने की पूरी यानी लोगों को हक़ होना चाहिए, वो किसे चुनना चाहते हैं। ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ ST वाले कैंडिडेट हो जाएं और बाकी जो लोग हैं उन्हें ये भी एक हक़ ना हो कि वो अपना वोट दे सकें और अपना नुमाइंदा चुन सकें। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन को मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, उसके हक़ में मैं नहीं हूँ। अलबत्ता ये जो कहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब दिया जाए जिनकी आइडेंटिटी कोई नहीं है, वैसा जो है वो मुमकिन नहीं है। और अगर वैसा होता है तो एक बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन, बहुत ही बड़ी उथल पुथल पैदा हो जाएगी, क्योंकि कोई डेफिनेशन पहाड़ी की नहीं है। किस सबूत के साथ आपको वो सर्टिफिकेट हासिल करना है, क्या क्या आपको चाहिए, वो दरकार है वहाँ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, क्योंकि पहाड़ी आपके राशन कार्ड में नहीं है, पहाड़ी आपके शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट उसमें स्टेट सब्जेक्ट में नहीं है, पहाड़ी आपके डोमिसाइल में नहीं है, कहीं भी रेफरेंस किसी किताब में नहीं है, किसी राइटर की किताब में नहीं है, किसी थिंकर की किताब में नहीं है। तो आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, हमें शेड्यूल ट्राइब दो? फिर तो हर कोई कहेगा कि हम फिला हैं, हमें शेड्यूल ट्राइब, फिर तो कोई रोक नहीं है। महाजन कहेगा मैं महाजन हूँ, मुझे शेड्यूल ट्राइब दो, फिर तो एक राजपूत कहेगा मैं राजपूत हूँ, मुझे शेड्यूल ट्राइब दो। कोई स्टिग्मा नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस तरह से स्टिग्मा शेड्यूल कास्ट गुजर बकरवाल के साथ है, गद्दी सिप्पी के साथ है, वहाँ ये नहीं है। इसलिए मेरी मोतबाना गुजारिश है, ये जो लीडर बन के आप आते हैं और तकरीरें करते हैं और ज़ातियात पे जाते हैं, उनसे मेरी मोतबाना गुजारिश है कि लोगों को अमन से रहने दो और जिस तरह से लोग जी रहे हैं उन्हें जीने दो। इस तरह से सियासत मत करो, लोगों को आपस में लड़ा कर सियासत मत करो। सर एक चीज़ मैं आपसे आखिर में जानना चाहूँगा, जिस तरह से आवाज़ें जो है पीर पंजाल एरिया से उठती हैं, वो वैसे उस तरह की आवाज़ें जो हैं चिनाब वैली से क्यों नहीं उठती हैं? अगर वहाँ पे 4% जो है पहाड़ी भाषियों को जो है रिजर्वेशन मिली है या बाकी सारी चीज़ें हैं, अब ST की भी मांग हो रही, तो वो आवाज़ें वहाँ से क्यों नहीं उठती? बहुत खूब सवाल किया, क्योंकि वहाँ पे ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्लैश नहीं करते हैं। वो लोग जीत के आ जाते हैं, किचलू साहब आ जाएंगे, हमारे सोहरावर्दी साहब आ जाएंगे, दूसरे साहब आ जाएंगे, वो जीत के आ जाते हैं। उन्हें इतनी पॉलिटिकल अपोनेंट नहीं है, अपोजिशन नहीं है उनकी इतनी पॉलिटिकल, जितना पॉलिटिकली यानी राजौरी और पुंछ के अंदर मुकाबला है ना, वहाँ नहीं है। इसलिए वो चैन से हैं। इनको सिर्फ बेचैनी जो है ये पॉलिटिकल है, उनको बेचैनी नहीं है पॉलिटिकल, वो तो जीत के आएंगे। ये उसी तरह, इसीलिए मैंने गुजारिश की कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को आप रहने दीजिए, इनको पॉलिटिकली लड़ने दीजिए, लोग जिन नुमाइंदों को चुनेंगे उन्हें चुनने दीजिए। तो ये चीज़ यहाँ ख़त्म हो सकती है। इन्हें जो एप्रीहेंशन है वो यही है कि सीटें जो हैं, असेंबली सीटें रिज़र्व हो जाएंगी या कोई लोकसभा सीट एक रिज़र्व हो जाएगी ST के लिए, तो हमें मुश्किल होगी, हम जीत के नहीं आएंगे। आम लोगों को नहीं है, आम लोगों के काम उसी तरह होंगे, क्योंकि एक नुमाइंदा जो चुन के आता है उसके लिए बराबर है सभी, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। लेकिन अगर लड़ाई है तो ये पॉलिटिकल लोगों की है, जो MLC रहे हैं, जो MLA रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे हैं, ये उनकी लड़ाई है। आम लोगों की लड़ाई है, आम आदमी तो यूं ही पिस रहा है साहब। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनवर चौधरी साहब। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज़ मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।